हेलो सभी प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फाइटर एजुकेशन में। आशा रखते हैं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सभी प्यारे बच्चे, थोड़ा सा विलंब जो है हो गया है, लेट क्लास चल रही है, तो सभी लोग प्यारे बच्चे आप सभी को ये क्लास शेयर कर दीजिएगा फटाफट और जल्दी से जुड़ जाइएगा। बस 1 मिनट के अंदर आप सभी लोग जुड़ जाइए बहुत तेजी से प्यारे बच्चों, जल्दी से। ठीक है, कुछ लोग जुड़ गए हैं। जय हिंद सभी को प्यारे बच्चे। अयान अली, गोपी राणा, प्रमिल कुमार, अंश सिंह, सार्थक, करण चौरसिया, एच के ऑफिशियल, मायरा, ममता, मनोज, लोकेश, केशवराम, गेमिंग लवर, रचित चौरसिया, लोकेश तिवारी, सभी को हेलो। मोनू यादव, आदिल अली, श्वेता सिंह राणा, बीनू कुमारी, यश कुमार, अमन खान, आदिल अली, अभय गुप्ता, सभी को प्यारे बच्चे जय हिंद। और सभी लोग जुड़ जाइए। अभी तक वीडियो ये जो है चल नहीं रहा था, आप जो है चल रहा है प्यारे बच्चे वीडियो। आप सभी लोग जुड़ जाइए, बहुत तेजी से जुड़िए। सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चे। प्रीति राणा, चलिए फटाफट जुड़ जाइए बहुत तेजी से, बस क्लास शुरू होने वाली बस 1 मिनट में। आज थोड़ा सा लेट क्लास है प्यारे बच्चे, हमको कहीं जाना था तो वापस आने में थोड़ा सा विलंब हो गया प्यारे बच्चे। ठीक है, बहुत तेजी से। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो। सभी को प्यारे बच्चे जय हिंद और सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, मापन, मात्रक एवं त्रुटि विश्लेषण चल रहा था। मापन आपका हो गया था, मापन आपका कंप्लीट हो गया था प्यारे बच्चे। रिवीजन करते रहिएगा, नोट्स आपके पास ही हैं। भौतिक राशियां हो गया था, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ाए जा रहे हैं। भौतिक राशियों के प्रकार, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां, ये सब पढ़ा दिया गया था मेरे प्यारे बच्चों। मूल राशियां क्या होती हैं ये भी आपको बता दिया गया था। प्यारे बच्चे बढ़ते रहें आगे। मूल राशियां 7 होती हैं और इनके 7 मूल मात्रक आपने याद कर लिया होगा प्यारे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्युत्पन्न राशियां, ये सब आपके टॉपिक कंप्लीट हैं। इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं सभी लोग देखते रहें। पूरक राशियां, ये सब टॉपिक कंप्लीट हैं। मूल मात्रकों की परिभाषाएं, सभी मूल मात्रक नहीं पढ़ाए गए हैं, कुछ मूल मात्रक ही पढ़ाए गए हैं। प्रकाश वर्ष की परिभाषा भी हो गई है, मानक किलोग्राम हो गया है। मात्रकों की पद्धतियां, प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, अब आज हम लोग यहां से स्टार्ट करने वाले हैं मात्रकों की पद्धतियां। और सभी लोग जुड़ जाइए प्यारे बच्चे। शहनवाज खान, एच के ऑफिशियल, सभी को हेलो प्यारे बच्चों, हेलो। और सभी को शेयर करते रहिए ताकि सबका बेनिफिट हो। और इसमें लोग ज़्यादा वीडियो देखते हैं ना तो कमेंट कर रहे हैं और ना ही वो लाइव चैट पे आप मैसेज करते हैं। कोई भी जो है आप इसको लिखे, आप पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, चाहे जिस स्कूल में पढ़ते हो, चाहे जिस स्थान पर हो, ठीक है, आप जहाँ भी हैं, चाहे जिस जिले से भी हैं, तो आप निस्संदेह आप कमेंट करिए बिल्कुल। ठीक है, आप जुड़िए हमसे। और सभी लोग प्यारे बच्चे, आप बिना डरे आप इस पर लिख सकते हो जो भी आपको पूछना है। तो प्यारे बच्चे चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज के टॉपिक से जुड़ते हैं। अब बीच में आपसे नहीं बोलेंगे, बस एक बार हम आपको एक बार और बता दें, जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं, ठीक, अगर उनको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कर देंगे और इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, हम आपको पूरा जो है फर्स्ट पेपर आपको सेंड कर देंगे। ठीक, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज प्यारे बच्चे, यदि आप इस क्लास में, आप फर्स्ट क्लास आपकी है, तो पिछली वाली जितनी भी वीडियो हैं, 2 अभी लेक्चर हमने लिए हैं, दोनों लेक्चर जा करके आप देख सकते हैं प्यारे बच्चे। तभी शुरुआत से जब जुड़े तो शुरुआत से वीडियो देखते हुए जुड़े प्यारे बच्चे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करने वाले हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है वो है मात्रकों की पद्धतियां। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मात्रकों की पद्धतियां।
अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मात्रकों की पद्धतियां। संभालना प्यारे बच्चे, मात्रकों की तीन पद्धतियां हैं। एक एमकेएस पद्धति जिसको हम मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, एक सीजीएस सिस्टम, सीजीएस पद्धति जिसको हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, तीसरी आपकी हो गई एफपीएस पद्धति जिसको हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, ठीक, ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। तो ये तीन पद्धतियां हैं प्यारे बच्चे, कौन कौन सी हैं तैयार कर लीजिए। पहली कौन सी, एमकेएस। पहली कौन सी है, एमकेएस। हमने क्या कहा है, बार बार आपसे कहना ना पड़े कि आप जहां भी हैं आप वहां ऐसा फील करें कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं और जितना बोला जाए उतना बोलो, ठीक है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, बस इतना ही ध्यान रखिए। और आप वहीं पर भी आप दोहराइए, बोलिए और सीखिए, बिल्कुल तैयार कर डालिए। ये रिवीजन क्लास से प्यारे बच्चे, बिल्कुल तैयार करते हुए चलिए। तो मात्रकों की पद्धतियां, पद्धतियां कितनी बनाई गई हैं, मात्रकों के सिस्टम्स कितने बनाए गए, तीन, मुख्य रूप से कितने हैं, तीन। पहला एमकेएस, याद करिए, पहला एमकेएस, दूसरा सीजीएस, तीसरा एफपीएस। पहला एमकेएस, दूसरा सीजीएस, तीसरा एफपीएस, ठीक है प्यारे बच्चे। पहला एमकेएस पद्धति, दूसरा सीजीएस पद्धति, तीसरा एफपीएस पद्धति। तो प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, तीनों याद हो गई होंगी। अब यहां से ध्यान देना है, एम लिखा है, एम मतलब होता है मीटर, एम का मतलब क्या होता है, मीटर। ऐसे के का मतलब होता है किलोग्राम, ठीक है। एस, एस का मतलब होता है सेकेंड, ठीक है। ऐसे सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब क्या होता है बच्चे, सेकेंड, ठीक है। ऐसे यहां देखिए एफ, एफ का मतलब फुट, चलिए यहां लिख देते हैं फुट। ऐसे पी फॉर पाउंड, एस मतलब सेकेंड, ठीक। प्यारे बच्चे, इनके फुल फॉर्म तैयार कर लीजिए। एम मीन्स मीटर, के मीन्स किलोग्राम, एस मीन्स सेकेंड, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकेंड, ठीक है। और ये जितने भी मात्रक ये हैं आपके, ये सब किसके मात्रक हैं, लंबाई के, ठीक है। और ये जो भी मात्रक हैं ये सब किसके हैं, द्रव्यमान के। ऐसे ये वाले मात्रक आपके किसके हैं, समय के, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, जो आपकी एमकेएस सिस्टम है इसमें जो लंबाई का मात्रक है वो क्या लिया जाता है, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। तो अगर इसके बारे में अगर लिखना हो प्यारे बच्चे, अभी हम पूछेंगे भी आपसे, इसके बारे में यदि लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड होता है। प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान देंगे, क्या लिखेंगे, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड होता है। एक बार फिर से तैयार करें, क्या लिखेंगे, इस पद्धति में, ये हेडिंग डालेंगे एमकेएस पद्धति, और इसमें क्या लिखेंगे, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड होता है। क्लियर। फिर बताएंगे प्यारे बच्चे, ऐसे सीजीएस पद्धति में क्या लिखेंगे, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसमें क्या लिखेंगे, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है, ठीक है प्यारे बच्चे। ऐसे एफपीएस पद्धति में क्या लिखेंगे, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो आप इसको तैयार कर लेंगे। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चे, जैसे आपसे कह दिया जाए किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर,
बताओ ये जो यूनिट है या ये जो मात्रक है ये किस पद्धति का मात्रक है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या यूज किया गया है? किलोग्राम। और लंबाई का मात्रक यूज किया गया है मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो बताइए ये किस पद्धति में आता है? तो आप बताओगे MKS पद्धति में आता है। ये किस पद्धति का मात्रक है? MKS पद्धति का मात्रक है। क्यों बच्चे? ये किस पद्धति का मात्रक है? MKS पद्धति का मात्रक है। ऐसे ही हम आपसे पूछने जा रहे हैं तो आपको बताना है प्यारे बच्चे, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बताएंगे किस पद्धति का मात्रक है? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब किस पद्धति का मात्रक है? फटाफट बताएंगे। सभी लोग जुड़ गए हैं, राकिब खान, HK ऑफिशियल, रेखा तिवारी, साहिर खान, अंश सिंह। ठीक है, बहुत अच्छे प्यारे बच्चे। आप लोगों को ये बताना है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ये किस पद्धति का मात्रक है प्यारे बच्चे? फटाफट कमेंट करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला आंसर आया है HK ऑफिशियल का CGS पद्धति। रेखा तिवारी CGS गुड, साहिर खान, अंश सिंह, इनका सबका CGS आ गया है प्यारे बच्चे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे प्यारे बच्चे, फटाफट कमेंट करिए। बहुत अच्छे प्यारे बच्चे। परम चौरसिया का भी आ चुका है। सभी लोग जुड़े रहें ऐसे ही। रकीब खान, ठीक है, बहुत अच्छे प्यारे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमको पढ़ना है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अब प्यारे बच्चे ध्यान दें, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति का मतलब क्या है? मतलब यह है कि प्यारे बच्चे आप क्षेत्रीय मात्रक चाहे कोई भी यूज करें, अपने यहाँ भारत देश में लंबाई को आप चाहे फीट में नापें, वहाँ कई जगह पर फीट भी चलता है, मीटर भी चलता है, और आपका सेंटीमीटर भी है, इंच भी है, कई तरीके के लंबाई के मात्रक चलते हैं। लेकिन जब आपको इंटरनेशनल लेवल पर बात करना होता, मतलब कि कई देशों के बीच में अगर बात करनी हो, तो आपको लंबाई का मात्रक केवल और केवल लेना पड़ेगा आपको मीटर। ठीक है, लंबाई का जो मात्रक है आपको, वो आपको क्या लेना पड़ेगा प्यारे बच्चे? मीटर। ऐसे ही द्रव्यमान का मात्रक आपको लेना पड़ेगा किलोग्राम। ठीक, और समय का मात्रक क्या लिखेंगे? सेकेंड। बस इन्हीं टर्म में आप किसी भी यूनिट को प्रेजेंट करेंगे, मीटर में, किलोग्राम में और सेकंड में। ठीक है, इन्हीं में। और ये कौन सी पद्धति बन गई है आपकी? MKS पद्धति। तो जो MKS पद्धति है यही आपकी अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। ठीक है, यही आपकी क्या है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। मतलब अगर आपको, आप भारत में है और अमेरिका को अगर डेटा भेजना है या कोई यूनिट आपको लिख के भेजना है, कोई भी है, तो आप लंबाई का मात्रक मीटर यूज करोगे, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम यूज करोगे और समय का मात्रक सेकंड यूज करोगे। अगर वहां पर आप फीट भेज दोगे लंबाई का मात्रक, या कोई भी द्रव्यमान का मात्रक आपने पाउंड भेज दिया, या कोई भी है सब कुछ चलता, सब कुछ है। लेकिन आपको इंटरनेशनल लेवल पर आपको द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम ही यूज करना पड़ेगा, लंबाई का मात्रक मीटर ही यूज करना पड़ेगा और समय का मात्रक सेकंड यूज करना पड़ेगा। और इन्हीं को मिला करके सभी यूनिट्स तैयार की जाएंगी, इन्हीं के बेस पर सभी यूनिट्स तैयार करेंगे, उसी को हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दें। तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम लोग किस पद्धति का प्रयोग करते हैं? MKS पद्धति का प्रयोग करते हैं। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? MKS पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर लिया जाता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, बिल्कुल इसको तैयार कर लें। ठीक है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में MKS पद्धति का प्रयोग करते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है प्यारे बच्चे, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, तो ये तैयार कर लेंगे, बहुत इजी चीज है, इस पर ज्यादा हम लोग जोर करने वाले नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत बढ़िया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, माप में त्रुटि। अब हम लोग त्रुटि के बारे में चर्चा करने वाले कि त्रुटि क्या होती है। त्रुटि को गलती बोलते हैं। त्रुटि को क्या बोलते हैं? गलती। तो प्यारे बच्चे, ये एरर जो है, एरर कैसे होती है और एरर क्या होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चे, सपोज करिए आपकी मम्मी ने कहा, जाइए बेटा
जो है 1 किलो जो है सेब लेके आइए। आपकी मम्मी ने कहा मार्केट जाइए बेटा और 1 किलो सेब लेके आइए। तो आप गए, मम्मी ने क्या कहा था, 1 किलो सेब लेने के लिए। ठीक है, आप भाई सेब लेने गए। ठीक है, कितना लेने गए थे, 1 किलो। अब दुकानदार जो है वो बेईमान निकला। ये तो भाई 1 किलो किसने कहा था, मम्मी ने कहा था आपकी। मम्मी ने कहा था कि बेटा 1 किलो सेब ले आइए जा करके। ठीक है, लेकिन दुकानदार जो था वो बेईमान निकला। दुकानदार के पास गए, आपने कहा कि भैया हमको 1 किलो सेब दे दीजिए, और वो थोड़ा बेईमान निकला। और जब उसने बेईमानी कर ली तो वो 1 किलो, 1 किलो का मतलब होता है प्यारे बच्चे 1000 ग्राम। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो 1 किलो का मतलब हो गया 1000 ग्राम। लेकिन वो बेईमान जो दुकानदार था उसने पूरा न तौल करके उसने केवल आपको दिया है 970 ग्राम। ठीक है, उसने आपको कितना दिया, 970 ग्राम दिया है। तो इसका मतलब इस कितना कम दिया है, 30 ग्राम कम दिया है। ठीक, अब ये गलती उसने जानबूझकर की है। ठीक है, या हो सकता है कि उसका तराजू गड़बड़ हो, या बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चे ध्यान दें, लेकिन गलती तो इतनी निकल कर आई है कि नहीं आई है। जब आप आए, जब आप आए घर पर आए वापस, तो मम्मी ने देखा कुछ कम लग रहे हैं, और जब तौल कर देखा तब कितना निकला, 970 ग्राम। तो आपका ये जो है 30 ग्राम कम लेके आए हो आप, 30 ग्राम क्या है, कम है। तो प्यारे बच्चे 1 किलो में 1000 ग्राम होते ही होते हैं, ये इसका निश्चित मान है। इसका कौन सा मान है बच्चे, निश्चित मान है कि इतना ही होता है, ना इससे कम होगा ना इससे ज्यादा होगा। लेकिन दुकानदार बेईमान था, या हो सकता उसका तराजू खराब था। ठीक है, या उसे तौलना ना आता हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने कम दिया ना। और अब 1 किलो के नाम पर वो तुम्हें कितना दे रहा है ये कोई पता नहीं है। हो सकता है कभी 970 देगा 1 किलो के नाम पर, हो सकता है कभी 1 किलो के नाम पर 980 दे देगा, हो सकता है कभी 1 किलो के नाम पर थोड़ा ज्यादा भी दे सकता है। अगर बेईमानी नहीं किया तो, अगर तराजू गड़बड़ है तब बहुत सारे कंडीशंस बन सकती हैं। तो 1 किलो के नाम पर वो कितना तुम्हें दे देगा ये कोई निश्चित नहीं है। ये कैसा मान है, अनिश्चित है। ठीक, 1 किलो में 1000 ग्राम होते ये बात निश्चित है, लेकिन 1 किलो के नाम पर वो तुम्हें देगा कितना वो अनिश्चित है। वो क्या है, अनिश्चित है। तो इनके बीच में, निश्चित मान और अनिश्चित मान के बीच में ये जो अनिश्चितता हुई है, ये जो अनिश्चितता हुई है, इसी को प्यारे बच्चे कहते हैं त्रुटि। और किसमें त्रुटि, माप में होने वाली त्रुटि। ठीक है, प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दें। ये कैसा मान हो गया है, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ये कैसा मान हो गया बच्चे, निश्चित मान। और 1 किलो के नाम पर वो तुम्हें कितना दे देगा ये कोई क्लियर नहीं होता, इसलिए कैसा मान हो गया, अनिश्चित मान। 960 भी दे सकता है, 970 भी दे सकता है अगर बेईमान है तो ये हो गया अनिश्चित मान। तो ये निश्चित मान और ये अनिश्चित मान, इन दोनों के बीच में अनिश्चितता कितनी हुई है प्यारे बच्चे, 30 ग्राम की। इसको क्या बोलते हैं, अनिश्चितता। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, अनिश्चितता। मतलब कितना कम हुआ या कितना ज्यादा हुआ है, निश्चित से कितना गड़बड़ हुआ, वो अनिश्चितता बताता है। तो ये जो अनिश्चितता है इसी को हम कहते हैं माप में त्रुटि। क्या बोलते हैं बच्चे, माप में त्रुटि। तो प्यारे बच्चे ध्यान दें, तो ये हमने मेजरमेंट किया है, माप किया है, तो यहां पर हम लोग परिभाषा क्या बनाएंगे, प्यारे प्यारे बच्चे ध्यान दें। अगर आपसे पूछा जाए माप में त्रुटि से क्या तात्पर्य है, आपसे क्या पूछा जाए, माप में त्रुटि से क्या तात्पर्य है, तो क्या बोलोगे, किसी माप में होने वाली, क्या बोलोगे बच्चे, किसी माप में होने वाली अनिश्चितता को, किसी माप में होने वाली अनिश्चितता को उस माप में त्रुटि कहते हैं। प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे, किसी माप में होने वाली अनिश्चितता को माप की त्रुटि कहते हैं या उस माप की त्रुटि कहते हैं। प्यारे बच्चे एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, क्या बोलेंगे, किसी माप में होने वाली अनिश्चितता को
किसी माप में होने वाली अनिश्चितता को उस माप में त्रुटि कहते हैं। क्लियर हो गया प्यारे बच्चे? एक बार फिर से समझिए, क्या लिखेंगे? किसी माप में होने वाली अनिश्चितता को उस माप में त्रुटि कहते हैं, या उस माप की त्रुटि कहते हैं। प्यारे बच्चे एक बार फिर से रिवाइज कर लें, बिल्कुल तैयार कर लेना है। माप में त्रुटि से क्या तात्पर्य है? तो क्या बोलोगे? किसी माप में होने वाली अनिश्चितता को उस माप में त्रुटि कहते हैं। क्लियर हो गया प्यारे बच्चे? फटाफट बिल्कुल तैयार करते हुए चलेंगे। आप जान गए 1 किलो में 1000 ग्राम होते, ये निश्चित मान। 1 किलोग्राम के नाम पर वो तुम्हें कितना दे देगा, ये अनिश्चित मान। इन दोनों के बीच में होने वाली अनिश्चितता कितनी हुई? 30 ग्राम की। और इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? त्रुटि। तो एक बार फिर से समझे, क्या लिखेंगे? किसी माप में होने वाली अनिश्चितता को उस माप में त्रुटि कहते हैं। किसी माप में होने वाली अनिश्चितता को उस माप में त्रुटि कहते हैं प्यारे बच्चे। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। त्रुटि प्रायः 2 प्रकार की होती हैं। त्रुटि कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती। बिल्कुल तैयार करते हुए चलेंगे प्यारे बच्चे। त्रुटि जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है? तो यहां पर समझे, पहली कौन सी त्रुटियां हैं? क्रमबद्ध त्रुटियां। दूसरी कौन सी हैं? यादृच्छिक त्रुटियां। पहली कौन सी त्रुटियां हैं बच्चे? क्रमबद्ध त्रुटियां हैं। दूसरी कौन सी हैं? यादृच्छिक त्रुटियां हैं। अब ये क्रमबद्ध त्रुटियां क्या होती है और यादृच्छिक क्या होती है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार फिर से समझ लें प्यारे बच्चे, एक बार फिर से समझें। त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है, क्रमबद्ध, दूसरा यादृच्छिक। पहली कौन सी है बच्चे? क्रमबद्ध। दूसरी कौन सी है? यादृच्छिक। अब क्रमबद्ध त्रुटियां क्या होती हैं, यादृच्छिक त्रुटियां क्या होती हैं, उनको पहले समझो। क्रमबद्ध त्रुटियां, अब ये क्रमबद्ध त्रुटियां क्या है ये भी समझो। जैसे आप कोई भी जिसे माप कर रहे हो, सपोज करिए कोई दुकानदार है, ठीक है, बेईमान है। दुकानदार है और वो क्या है बच्चे? बेईमान है। ईमानदार तो बिल्कुल भी नहीं, वो गलत तौलेगा ही, उसकी नीयत है ऐसी, वो गलत ही तौलेगा। आप प्यारे बच्चे ध्यान दें, तो अगर आप उसको जाओगे पहली बार में, कोई सामान लेने गए, मान लो दुकानदार है, उससे आपने चीनी ली तब भी गलत तौलेगा, चावल लेंगे तब भी गलत तौलेगा। वो रेगुलर गलत तौलेगा ही तौलेगा, माप वो गलत ही देगा। बात समझे कि नहीं समझे? और यदि मान लो कोई तराजू खराब है, कोई दुकानदार है उसका तराजू खराब है, क्योंकि तराजू और ऐसी हम आपके आसपास का ही एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको ये आती हैं चीजें। प्यारे बच्चे समझें, आप गए, ठीक है, अब सामने वाले जो दुकानदार है उसका तराजू खराब है, और जब तराजू खराब है मेरे प्यारे बच्चे, तो क्या वो सही माप देगा? नहीं। तो आप उससे बार बार माप करोगे, बार बार माप करोगे, तो बार बार वो गलत ही मापेगा ना। तो ये कुछ ऐसी गलतियां जो रेगुलर हो रही हैं, और जो रेगुलर होती हैं उन त्रुटियों को हम कहते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां। क्रमबद्ध का मतलब नियमित रूप से, लगातार होना, नियमित रूप से जो होती हो। क्रमबद्ध का मतलब क्या हो गया बच्चे? नियमित रूप से, मतलब ऐसी त्रुटियां। अच्छा, मापने को हम एक प्रयोग भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रयोग में, जो किसी प्रयोग में कैसे पाई जाती हैं? नियमित रूप से पाई जाती, मतलब लगातार होती हैं। बात समझे कि नहीं? मतलब बार बार होती हैं, लगातार हो रही हैं। तो अगर ऐसी त्रुटियां हैं प्यारे बच्चे, तो उनको क्या कहेंगे? क्रमबद्ध त्रुटियां। तो बहुत इजी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इनको समझना है, बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं है। क्या बोलेंगे? ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से पाई जाती हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं। नियमित रूप से का मतलब होता है लगातार, ठीक, नियमित रूप का मतलब होता है लगातार। प्यारे बच्चे फिर से समझे, बताइए क्रमबद्ध त्रुटियों से क्या तात्पर्य? क्रमबद्ध त्रुटियां क्या होती हैं? तो क्या बोलोगे? ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से पाई जाती हैं, ठीक है। प्यारे बच्चे ध्यान दें, क्या बोलोगे? ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से पाई जाती हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं। प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे क्या लिखेंगे?
ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से पाई जाती हैं क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं। क्लियर हो गया? फिर से एक बार समझे, क्या लिखेंगे? ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से पाई जाती हैं क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं। अब इनके ये सोर्स क्या हैं, ये कैसे जनरेट होती हैं, ये भी समझ लो। अभी हमने बताया ये कैसे उत्पन्न होती हैं। हमने अभी बताया आपको है कि जैसे दुकानदार बेईमान है तो लगातार बेईमानी करेगा और लगातार गलत ही मापेगा। ठीक है, अगर दुकानदार बेईमान है तो वो लगातार गलत ही मापेगा। तो लगातार जब गलत नापेगा तो वो कैसी त्रुटियां हो जाएंगी? व्यक्तिगत। प्यारे बच्चे, क्रमबद्ध त्रुटियों का सोर्स क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा हो रही। अगर सपोज करिए उस दुकानदार का या कोई भी दुकानदार, उसका यंत्र ही खराब है, तराजू ही खराब है, फिर भी मापे जा रहा है, मापे जा रहा है, मापे जा रहा है, तो क्या माप सही देगा? नहीं, गलत देगा माप। और जब गलत माप देगा तो ऐसी त्रुटियों किससे जनरेट हो रही? यंत्रगत, मतलब यंत्र के द्वारा। तो पहले प्यारे देखिए, पहले तो बात यह है प्यारे बच्चों कि आपको ये बात समझ में बहुत बखूबी आ गया होगा कि जो क्रमबद्ध त्रुटियां हैं ये कैसे उत्पन्न होती हैं। तो पहला हो गया यंत्र के द्वारा अर्थात यंत्रगत, दूसरा हो गया व्यक्ति के द्वारा अर्थात व्यक्तिगत। अच्छा, की बात और बताओ, अब आदमी जो है या दुकानदार जो है वो पूरा ईमानदार है, पूरा का पूरा ईमानदार है, कहीं से भी कोई उसके अंदर बेईमानी नहीं है, तनिक भी बेईमानी नहीं। अब समझो, और तराजू भी सही है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को तौलने को दे दिया जाए जिसको तौलना ही ना आता हो, जिसको तौलना ना आता हो, मतलब कार्यविधि मेथड ही ना आता हो, क्या वो तौल पाएगा? जैसे आपने देखा होगा आसपास रोड पर, आपने देखा होगा कहीं धर्म कांटा लिखा होता है, धर्म कांटा। तो धर्म कांटा, उसका जो वेटिंग स्केल है वो बहुत अलग टाइप का है। ठीक है, वो नॉर्मल रूप से थोड़ा सा अलग होता है। ठीक, डिजिटल, अब तो कुछ जगह डिजिटल भी हो गए हैं, लेकिन जो पुराने जमाने के थे उनमें देखिए जाके, अगर वो देखिए आदमी भी बिल्कुल सही है, पूरा ईमानदार है, ठीक, और तराजू भी पूरा सही है, उसके बावजूद भी अगर उसे किसी को नापना ना आए, अगर उसको नापने के लिए दे दिया जाएगा तो क्या वो सही माप देगा? नहीं। तो इसका मतलब है प्रायोगिक तकनीक अथवा कार्यविधि में अपूर्णता। अगर वो मेथड नहीं जानता है तब भी क्रमबद्ध त्रुटियां उत्पन्न हो जाएंगी। बात समझे? तो बताएंगे क्रमबद्ध त्रुटियों के स्रोत क्या है प्यारे बच्चे? क्रमबद्ध त्रुटियों के स्रोत क्या हैं? पहला स्रोत क्या हो गया? यंत्रगत। पहला स्रोत क्या है? यंत्रगत। दूसरा स्रोत क्या है? व्यक्तिगत। तीसरा क्या है? प्रायोगिक तकनीक अथवा कार्यविधि में अपूर्णता। मतलब जो आपका टेक्निक है वो टेक्निक नहीं आती है या मेथड नहीं आता है, तब भी वो गलत ही नापेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे एक बार याद कर लेंगे, क्रमबद्ध त्रुटियों के कितने स्रोत होते हैं? तीन। पहला यंत्रगत, दूसरा व्यक्तिगत, तीसरा प्रायोगिक तकनीक अथवा कार्यविधि में अपूर्णता। क्लियर हो गया प्यारे बच्चे? चलिए आगे ध्यान दें। ठीक है, प्यारे बच्चे ध्यान देते रहें, सभी लोग कमेंट करते रहे, हम देख रहे हैं बराबर हैं। अगला क्या है? यादृच्छिक त्रुटियां। अगला क्या है प्यारे बच्चे? जब भी आप बैठें तो बिल्कुल तैयारी करने के मूड से ही बैठें। बात समझे? आज थोड़ा सा लेट हो गई क्लास, जिसके कारण तमाम बच्चे जुड़ नहीं पाए, वो बाद में देख लेंगे। प्यारे बच्चे ध्यान दें, क्या है? यादृच्छिक त्रुटियां। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यादृच्छिक। इनको इंग्लिश में कहते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब होता है जो अचानक से जनरेट होती है, अचानक से, मतलब वो लगातार नहीं पाई जाती हैं। जैसे मान लो तराजू की बात करें, आपने देखा होगा बाजार जब जाओ सब्जी लेने, तो उनके पास कुछ ऐसे तराजू आपको देखने को मिलते हैं जिसमें डोरी होती है और एक ऐसे पलड़ा बना होता है। ये डोरी होती है और ये पलड़ा बना होता है। ठीक, इस तरीके से होता है और यहाँ से इसको पकड़ते हैं। ठीक है, अब बात समझना। अब सपोज करिए इस तराजू की एक डोरी अगर ऐसे चढ़ जाए, थोड़ा डिसबैलेंस हो जाए, तो क्या ये सही माप दे पाएगा? तराजू बिल्कुल सही है, व्यक्ति ईमानदार है, लेकिन कहीं भी ऐसा इत्तेफाक बन गया कि ये डोरी ऊपर चढ़ गई या डिसबैलेंस हो गया, ठीक है, तो अब यहां पर सही माप नहीं दे पाएगा। तो ये जो त्रुटि है ये लगातार नहीं उत्पन्न हो रही है, अचानक से उत्पन्न हुई है। या आपने ये वाला तराजू देखा होगा, किराने स्टोर पर आपने देखा होगा,
इस तरीके से। ये वाला भी देखा होगा। सपोज करिए वो तौल रहा है, दुकानदार अच्छे से तौल रहा है, ईमानदार है, तराजू भी सही है, और यहाँ पर कहीं कोई डिब्बा लग गया, ठीक है, पड़ोस में, उसने ध्यान नहीं दिया, तो क्या माप सही दे पाएगा? नहीं दे पाएगा माप। तो ये जो गलती उत्पन्न होगी वो कैसे उत्पन्न होगी? अचानक से। अचानक को हम क्या बोलेंगे? आकस्मिक। मतलब ये आकस्मिक उत्पन्न होती है, इसीलिए हम इनको आकस्मिक त्रुटियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आकस्मिक त्रुटियां भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चे? आकस्मिक त्रुटियां भी कहते हैं। तो ये त्रुटियां जो होती हैं किसी भी प्रयोग में लगातार नहीं पाई जाती हैं। ये प्रयोग में लगातार या नियमित रूप से नहीं पाई जाती हैं। नियमित रूप से नहीं पाई जाती है। बात समझे कि नहीं? ये क्या है प्यारे बच्चे? ध्यान से समझेंगे। क्या बोलेंगे? ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से नहीं पाई जाती, अर्थात अचानक उत्पन्न होती है। प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से नहीं पाई जाती। प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दें। क्या बोलेंगे? ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से नहीं पाई जाती, अर्थात अचानक उत्पन्न होती हैं, यादृच्छिक त्रुटियां या आकस्मिक त्रुटियां कहलाती हैं। प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे एक बार फिर से तैयार करें। क्या लिखेंगे? यादृच्छिक त्रुटियों के बारे में क्या लिखेंगे? ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से नहीं पाई जाती, अर्थात अचानक उत्पन्न होती हैं, यादृच्छिक त्रुटियां या आकस्मिक त्रुटियां कहलाती हैं। एक बार फिर से समझिए प्यारे बच्चे। क्या बोलेंगे? सभी लोग बोला करें प्यारे बच्चे, ठीक है? और आप लोग जहां भी बैठे हैं वहां से भी बोला करें, बोलना जरूर सीखें। क्या बोलेंगे? ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से नहीं पाई जाती, अर्थात अचानक उत्पन्न होती हैं, यादृच्छिक त्रुटियां या आकस्मिक त्रुटियां कहलाती हैं। यादृच्छिक त्रुटियां या आकस्मिक त्रुटियां कहलाती हैं। तो प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दें, ठीक है? तो आज आप लोगों की थोड़ा जल्दी क्लास समाप्त होने वाली है, ठीक है? तो आज के लिए प्यारे बच्चे बस यहीं तक रहेगा, और सभी प्यारे बच्चों को गुड नाइट, थैंक्स। और सभी लोग जो है कमेंट करते रहा करें और लाइक और शेयर जरूर करें प्यारे बच्चे, ताकि सभी तक पहुंचे, ठीक है? आप सभी लोग करते नहीं, ये गलत बात है, ठीक है? तो आज के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चे।